हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारे ईवीएम पेपर के मॉड्यूल सी का चैप्टर 21 डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का पार्ट 10। फ्रेंड्स, एक टॉपिक हमारा रह गया था यूनिट 21 में, जो कि है मोरल। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो मोरल इज एन इम्पॉर्टेंट मेंटल स्टेट एंड द स्पिरिट ऑफ ए पर्सन ग्रुप विच इज डिपेंडेंट ऑन ए नंबर ऑफ इंटेंजिबल फैक्टर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मोरल जो होता है किसी भी पर्सन का जो है वो एक मेंटल स्टेट होता है, जिसमें कि किसी भी पर्सन या ग्रुप जो है उसके स्पिरिट को दर्शाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो काम कर रहा हो तो। हाई मोरल ऑफ ए इंडिविजुअल और ए ग्रुप कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अगर किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप का मोरल जो है अगर हाई रहता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है आप देखिएगा कि वो काफ़ी अच्छे तरीके से वो अचीव कर सकता है। जनरली एग्जिबिटेड बाय कॉन्फिडेंस, चेयरफुलनेस, डिसिप्लिन एंड विलिंगनेस टू परफॉर्म असाइन टास्क। तो मोरल जो है वो क्या चीज़ से बूस्ट होगा फ्रेंड्स? तो वो है कॉन्फिडेंस, चेयरफुलनेस, डिसिप्लिन एंड विलिंगनेस टू परफॉर्म असाइन टास्क। द मोरल डिनोट्स ए स्पिरिट। तो मोरल क्या चीज को डिनोट करता है? स्पिरिट को डिनोट करता है। तो यहाँ पे कुछ इम्प्लॉय मोरल बूस्टर्स के बारे में दिया हुआ है कि किसी भी इम्प्लॉय का मोरल बूस्टर क्या क्या हो सकता है। तो पहला है वेलकम आइडियाज़। वेलकम आइडियाज़ का मतलब कि अगर कोई इम्प्लॉय जो है अगर वो कुछ फीडबैक दे रहा है या कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है या कोई उसके पास इनोवेटिव आइडिया है तो वो अगर शेयर करता है और उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो दैट मीन्स कि आप उसके आइडियाज़ को वेलकम कर रहे हैं। दूसरा है कीप स्कोर। माउंट ए लार्ज स्कोर बोर्ड इन द ऑफिस टू रिकॉग्नाइज टॉप परफॉर्मर्स एंड मोटिवेट दोज ऑन द बॉटम ऑफ द लिस्ट। हमें ऑफिस में एक स्कोर बोर्ड जैसा कुछ होना चाहिए जिसमें कि हम टॉप परफॉर्मर को रिकॉग्नाइज करें और जो बॉटम ऑफ द लिस्ट हैं उनको मोटिवेट कर सकें। तीसरा है इंस्पेक्ट। द ओल्ड मैनेजमेंट एडेज इंस्पेक्ट व्हाट यू एक्सपेक्ट इज ट्रू। आपका जो एक्सपेक्टेशन है अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति तो वो सच में कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, तो उसको देखने के लिए आपको उनको इंस्पेक्ट करना है। कंपनीज विद लैक ऑफ फोकस कैन कंफ्यूज स्टाफ एंड लीड टू लेस मोरल। और कंपनी जो है अगर इसमें फोकस नहीं करती है तो क्या होगा कि उनके स्टाफ जो है वो कंफ्यूज रहेंगे और उनका मोरल जो है वो कम होता जाएगा। अभी नेक्स्ट है थैंक यू नोट्स। सेंड ए स्पेशल थैंक यू लेटर टू योर स्टाफ, फैमिली और स्पाउस प्रेजिंग देयर गुड वर्क एंड एफर्ट। अगर आपका स्टाफ कोई एम्प्लॉय जो है वो अच्छा काम करता है तो आप उसको एक थैंक यू नोट दीजिए जिससे कि उसको अच्छा लगेगा। हडल। हैव अ डेली मॉर्निंग हडल टू हाईलाइट टास्क फॉर द डे एंड टू चीयर यस्टरडे विंस। एवरी मॉर्निंग सुबह में एक हडल क्रिएट करिए जिसमें कि आप दिन भर के टास्क को हाईलाइट करें और पिछले दिन जो आपने किसी ने अगर कुछ अच्छा परफॉर्म किया हो तो उसको आप चीयर करें। ओपन अप। प्रोवाइड एन ओपन अप फोरम और one-on-one टाइम टू अलाउ एम्प्लॉयज टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न्स एंड फीलिंग्स कैन बी एन ईजी मीन्स टू बूस्ट मोरल। आप एक ओपन फोरम रखिए अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जहां वन बाय वन करके आप अपने एम्प्लॉय को अलाउ कर सकते हैं उनके फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के, उनके क्या क्या कंसर्न है वो बताने के लिए, तो इससे भी उनका मोरल जो है वो बूस्ट होता है। फिर है हैव फन। स्पेशल इवेंट्स एंड आउटसाइड वर्क एक्टिविटीज कैन टेक द प्रेशर ऑफ द डे टू डे ग्राइंड इन द ऑफिस। कुछ स्पेशल इवेंट्स करिए, आउटसाइड वर्क एक्टिविटीज करिए जिससे कि एम्प्लॉय का जो डेली का डे टू डे वर्क का प्रेशर है वो थोड़ा कम हो, तो इससे भी वो अच्छा फील करेंगे। फिर है सो चैरिटी। गेट योर स्टाफ इन्वॉल्व इन ए बिगर कॉज टू हेल्प देम सी देयर इज मोर टू लाइफ देन वर्क। स्टाफ को इन्वॉल्व करिए, कोई अगर कुछ बड़ा काम आप कर रहे हैं और वहाँ पे उनको हेल्प करिए तो, और कभी कभी लाइफ को काम से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। एड पर्क्स। यूज लो कॉस्ट पर्क्स यूज करिए जैसे फुटबॉल टेबल इन द लंच रूम। फिर है फायर स्टाफ्स। समटाइम्स द रूट कॉज ऑफ लो एम्प्लॉय मोरल कैन बी ए स्टाफ मेंबर हुज नेगेटिविटी ब्रिंग्स डाउन द ग्रुप। कभी कभी क्या होता है कि ग्रुप में कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं, स्टाफ मेंबर होते हैं जिनकी निगेटिविटी की वजह से ग्रुप का मोरल जो है वो डाउन होता है, तो ऐसे स्टाफ को फायर करना है। इवन ए टॉप परफॉर्मर कैन ब्रिंग डाउन स्टाफ बिहाइंड योर बैक। अब लास्ट है मेजर इट। कीप टैब्स ऑन द लेवल ऑफ मोरल्स इन योर बिजनेस बाय रेगुलरली मेजरिंग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। तो आपके जो लेवल ऑफ मोरल हैं आपके बिजनेस में तो उसको आप रेगुलरली मेजर करिए जिससे कि बाय रेगुलरली मेजरिंग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं वो सेटिस्फाई हैं कि नहीं है।
और सेटिस्फाई है तो कितना है, या अगर अनसेटिस्फाइड है तो क्यों अनसेटिस्फाइड है, तो उसको मेजर करना, वो आपका मेजर इट में आता है। अब लास्ट में देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि इट इज़ नॉट इनफ टू से वी हैव लो मॉरल, you need to identify exactly what is causing the low moral to have any chance of improving it। सिर्फ ये कह देना कि हमारा मोरल लो है सही नहीं है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे लो मोरल के पीछे क्या कारण है और ट्राई करना है इसको खत्म करने का या मोरल बूस्टअप करने का। इन्वॉल्व एज मेनी एज पीपल यू कैन इन इट्स डेवलपमेंट एंड पर्टिकुलरली इन इट्स इम्प्लीमेंट। हमें अधिक से अधिक लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। इम्प्लीमेंट द चूजन सॉल्यूशन क्विकली, और अगर कुछ अच्छा सॉल्यूशन निकला है अपने मोरल को बूस्टअप करने का तो उसको क्विकली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पीरियोडिकली एसेस दैट द प्लान इज वर्किंग, पीरियोडिकली एसेस करना चाहिए कि हमने जो प्लान सबने मिलकर एग्जीक्यूट किया था तो वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। एट ईच स्टेप ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस कम्युनिकेट एज मच इंफॉर्मेशन एज यू हैव अबाउट द निगेटिविटी एंड द सॉल्यूशन। तो जो हमारा स्टेप ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है उसमें अगर किसी निगेटिव प्रॉब्लम का आपके पास सॉल्यूशन है तो आप उसको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करिए, शेयर करिए। और व्हेन द सॉल्यूशन सिलेक्टेड इन द एक्शन प्लान आर रोल्ड आउट, पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट सरप्राइज। अगर ये सही से काम करता है तो लोग इस पे सरप्राइज नहीं होंगे। दे हैव पार्टिसिपेटेड इन द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एज ईच स्टेप और अपॉर्चुनिटीज वाज डिस्कस्ड। वो इसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में पार्टिसिपेट करेंगे और हर अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा मोरल जो है यहीं पे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ये हमारा रह गया था ये पोर्शन, तो इसीलिए मैंने ये आपको करा दिया है। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।